नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम शिक्षा जगत के सितारे में आपका स्वागत है दोस्तों। मध्य प्रदेश के कोने कोने से, कस्बों से, जिलों से, तहसील से हम ऐसे सितारे चुनकर लाएंगे शिक्षा जगत के, जो अपने हुनर से आने वाली पीढ़ी के जो हुनरमंद हैं उनको नवाजेंगे, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो मेहनत करते हैं, बड़ी शिद्दत से लगे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो अपनी सेवाएं देते हैं हमारे समाज को, हमारे देश को, जो इस तरह से जो भी लोग शिक्षा जगत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सितारों को हम लेकर आएंगे और आपसे रूबरू कराएंगे। आज हमारे साथ इसी कड़ी में जो है जमीर पठान जी मौजूद हैं, जो कि बड़वानी जिले से आते हैं, और आज उन्हीं से हम जानेंगे कि शिक्षा जगत में कैसे वो आए और क्या उनका सफरनामा रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले तो यही सवाल करना चाहूंगा कि आपने ये क्षेत्र कब चुना, कब ये ख्याल आया कि आपको शिक्षा जगत में आगे बढ़ना चाहिए? सर, जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था, पढ़ाने का बचपन से ही शौक था, तो अपने ही रूम पे ट्यूशन शुरू किया था बच्चों के लिए कि कुछ मार्गदर्शन मिल जाए और कुछ थोड़ा बहुत बच्चों को कुछ पढ़ना लिखना भी हो जाएगा अपने साथ साथ। उसके बाद यही सफ़र जारी रहा और आफ्टर कॉलेज हमने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्रेंड्स के साथ मिलकर स्टार्ट कर दिया और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं सर। लगभग कितना समय आपको बीत चुका है इस पूरे क्षेत्र? सर, ये सन 2012 से हम एजुकेशन अब स्टार्ट कर चुके। हमने जब आपसे बात की थी तो आपने बताया था कि आप जो छोटे जो बच्चे हैं, लगभग 4th to 5th क्लास से ही आप शुरुआत कर देते हैं, उनकी जो एक कहते हैं ना फाउंडेशन तैयार करना है, नींव तैयार करना। तो आपके जहन में ये ख्याल कब आया कि इतने छोटी उम्र के जो बच्चे हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र से आप आते हैं लगभग वहाँ इतने अवेयरनेस नहीं होती, इतनी जागरूकता नहीं होती शिक्षा को लेकर, तो क्या कुछ आपके जहन में उस समय क्या चल रहा था जब आपने सोचा? सर, एक्चुअली क्या होता है कि बच्चा पढ़ाई तो कर रहा होता है लेकिन सिर्फ रट के पास हो रहा होता है। मैंने अक्सर ये देखा है कि बस क्लासेस आगे बढ़ रही है, वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार नहीं है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है एजुकेशन का उसके लिए तैयार नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि उनको बचपन से ही, मतलब उनका जो 4th क्लास होता है, 5वीं क्लास होता है, उसी से ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाए और आगे चल के उनको भविष्य में ये सारी चीज़ें काम आएंगी। जब ये ख्याल आपके मन में आया और फिर आपने शुरुआत की, जब भी हम कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयां भी आती हैं, तो आपने किस तरह की कठिनाइयों को फेस किया था? क्या कुछ ऐसी चुनौतियां आपने देखी? बिल्कुल सर, बहुत सी चुनौतियां आई। मुझे सबसे पहले पालकों को समझाने में भी कठिनाई आई थी कि उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तरफ लाया जाए बच्चों को, लेकिन फिर इनको काउंसलिंग करके दूर किया गया, पेरेंट्स की काउंसलिंग की, और फिर धीरे धीरे सब जुड़ते चले गए और इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छोटे बच्चों को तैयार किया। और आज नवोदय, ओलंपियाड और सैनिक स्कूल, गुरुकुलम, इनमें हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे आज सेलेक्टेड कहीं पढ़ाई कर रहे हैं। आपने जिक्र किया कि जो है पालक हैं, पेरेंट्स, उनसे आपने बात की, तो एक सवाल यहाँ यह भी जहन में आता है, क्या जब हम जो है शहरी क्षेत्र की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, और ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे निकल के शहर के और भागते हैं, वहाँ शिक्षा के लिए जाते हैं, आपने जब एक बीड़ा उठाया है शिक्षा को आगे बढ़ाने का, तो आपने क्या देखा कि जो है माता पिता का कितना वहाँ पर योगदान रहता है और एक टीचर के ऊपर भी एक जिम्मेदारी होती है, तो उसमें किस तरह से संतुलन बनाने का जो चुनौती होती है उसको आपने कैसे फेस की? जी सर, ग्रामीण क्षेत्र में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है सर, मतलब ये कह सकते हैं 0%। लेकिन शहरी क्षेत्र में कुछ पेरेंट्स आते हैं और इसके बारे में बात भी करते हैं, काउंसलिंग भी होती है और आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, जैसे हमारा बड़वानी जिला है, अक्सर वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के ही बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको हमने पेरेंट्स को स्पेशल काउंसलिंग के लिए बुलाया कि आप आइए, हम आपको समझाते हैं कि आपका बच्चा स्कूल में तो पढ़ाई कर रहा है लेकिन इसके और आगे क्या क्या करवा सकते हैं। उनकी काउंसलिंग की, उनकी समझ में आने लगा धीरे धीरे, फिर उन्हीं से और भी बच्चे जुड़ते गए और भी पालक जुड़ते गए, फिर उनको हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की। जमीर जी, यहाँ एक सवाल ये जहन में आपसे पूछूंगा मैं कि शिक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब आप एक शिक्षक हैं, क्योंकि पेरेंट्स की तो ये जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो पिछड़ते हैं जागरूकता की, अगर आपने जैसे बात की अवेयरनेस नहीं होती है, लेकिन जब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि आप पर विश्वास करके वो जो है छात्र आपके पास आते हैं या उनके माता पिता आते हैं, आप उस समय किस तरह से वो निर्णय लेते हैं कि उन्हें
किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, कैसे ये आकलन किया जाता है? सर इसके लिए हमें बच्चों की रुचि बढ़ाना पड़ती है कि आप इस चीज़ों को समझें और पालकों को भी उनके बारे में बताएं कि हम आगे क्या करना चाहते हैं। क्योंकि स्कूल उनको जो एजुकेशन दे रहा है वो एकेडमिक दे रहा है सर, सिलेबस कंप्लीट करवा रहा है, तो हम उनको सिलेबस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं जिससे वो समझते हैं कि नहीं बच्चा आगे जाएगा तो कंपटीशन कितना है। उस कंपटीशन के बारे में हर बात बताई जाती है कि आज देखो रोजगार लेने जाते हैं या फिर किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आगे कंपटीशन होगा, बच्चों को कंपटीशन ही करना है, तो पेरेंट्स फिर जागरूक होके आगे बढ़ते हैं सर। कंपटीशन की आपने यहाँ पर बात की, तो कंपटीशन अगर हम देखें अगर तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर एजुकेशन कोचिंग क्लासेस की भी बात की जाए, शिक्षण संस्थान की बात की जाए, तो वहाँ भी एक बहुत बड़ा कंपटीशन देखने को मिल रहा है, एक मंडी सी तैयार होती जा रही है। तो किस तरह से जो बच्चे हैं, आपके क्षेत्र की भी अगर बात करें तो वो कैसे निर्णय लें? आपका संस्थान है उसमें ऐसा क्या कुछ खास है जो आप अपने बच्चों को देते हैं, अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, तो कैसे वो निर्णय लेंगे कि भाई आपके पास वो आए? सर हर विद्यार्थी अच्छी शिक्षा मांगता है। अच्छी शिक्षा से मतलब ये कि उसको अच्छे तरीके से लेक्चर मिले और उसको सही मार्गदर्शन मिले, सही गाइडेंस मिले और वो हर तरीके पर परीक्षा के लिए इस संस्थान के से बाहर होने के बाद तैयार हो। तो वो पहले पढ़ के मतलब बच्चा आज एक्टिव हो चुका है सर कि पढ़ के समझ जाता है कि उसको क्या करना चाहिए, इस इंस्टीट्यूट में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख के डिसाइड नहीं कर रहा है। आज बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एडवर्टाइजमेंट बेस्ड है, बट वो आता है, डेमो लेता है, समझता है कि हाँ फैकल्टीज भी कोऑपरेट कर रही है और अच्छा हमारे लिए ये इंस्टीट्यूट अच्छा रहेगा, तो फिर वो। क्या कुछ ऐसे खास तरीके हैं, कोई ऐसी टिप्स हैं जो आप अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, या कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर आप सबसे पहले काम करना शुरू करते हैं? ये सर हम एक्टिविटीज करवाते हैं सर बच्चों से कि आप कॉम्पिटिटिव जो एटमॉस्फेयर है उसमें कैसे बढ़ेंगे आगे। जितनी भी एक्टिविटीज पॉसिबल होती है, जैसे गेम्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, हम उनको करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक छोटा सा मैथ्स की पजल सॉल्व करना है, आप कितने सेकंड में पजल को सॉल्व कर सकते हो, तो इसका एक कंपटीशन स्टार्ट कर दिया, तो बच्चों में एक भावना पैदा हो जाती है कि नहीं हमें कंपटीशन करना है। कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना जो है और बढ़ाई जाए। जी सर, और नॉलेज लेके कंपटीशन करना है, ऐसे ही नहीं बस रट के आगे बढ़ना। अगर मोटिवेशन की बात की जाए तो किस तरह से मोटिवेट करते हैं आप अपने स्टूडेंट्स को? क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा जो है पॉजिटिविटी या मोटिवेशन की बात की जाती है, और कई बार जो है निराशा बहुत ज्यादा देखने में मिलती है आजकल बच्चों की। अगर 11-12 के स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं और आप तो छोटे बच्चों को तैयार करते हैं, तो किस तरह से उन्हें मोटिवेट करते हैं? हमारी टीम को मैंने ट्रेन किया है सर कि आप इंटरेस्टिंग स्टोरीज उनको बताएं जिनसे उनका रुझान बढ़े। इस चीज में उनको मोटिवेट किया जाता है हर चीज बताकर कि जैसे कुछ कहानियां हैं हमारे सामने, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो निकले हैं आगे और वो किस स्थिति में थे और मतलब कैसे 0 से वो 100% तक गए हैं, उनकी स्टोरीज बताकर, उनकी कहानियां बताकर, और भी कुछ उनके और कॉम्पिटिटिव जो कंपटीशन करवा कर हम आगे बढ़ते। क्या कभी आपने ये महसूस किया है, अगर बात भी की जाती है डेस्टिनी पे, आप कितना ट्रस्ट करते हैं आपके स्टूडेंट्स को? आप केवल मेहनत करने की ही बात करते हैं कि आप मेहनत करें, रात दिन पढ़ें, आप 16 घंटे पढ़ें, 17 घंटे पढ़ें, तब जाके आपको सफलता मिलेगी? या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई हमारे भाग्य में नहीं था? अगर ऐसी सिचुएशन आप देखते हैं तो आप किस तरह से अपने स्टूडेंट से डील करते हैं? सर मेहनत एक अहम हिस्सा है, करना चाहिए, लेकिन सिर्फ मेहनत और उसको एक तरीके से करना होता है सर। करना और करवाना दोनों होता है। इसमें मैं अपने टीचर्स और पेरेंट्स दोनों उनको इन्वॉल्व करके उनसे मेहनत बच्चों से करवाते भी हैं और हम भी उसको कोऑपरेट करके कि किस तरीके से करना होता है। बस उसका एक तरीका होता है सर कि नहीं तो बच्चे को बोल दे कि 16 घंटे पढ़ाई करना है तो वो सिर्फ पढ़ाई करेगा, और पेरेंट्स अगर साथ देंगे कि नहीं पढ़ाई के साथ साथ उसको मोटिवेट भी करते रहेंगे, घर से भी माहौल ये नहीं मिलेगा कि आपके इस टेस्ट में कम मार्क्स आए तो डिमोटिवेट हो गया बच्चा, इस टाइप से नहीं होना चाहिए। तो मैं पेरेंट्स को भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार करता हूँ।
आपने बताया कि लगभग 7 साल से आप इस क्षेत्र में हैं। क्या कुछ परिवर्तन आपने देखे? क्योंकि अगर पहले की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखा जाए तो एक भेड़ चाल सी कह लें हम उसे। उस समय ये हुआ करता था कि आपने 11th पास किया, 12th पास कर लिया, अब आप शहर चले जाइए, आप मेडिकल की तैयारी कीजिए, इंजीनियर बनिए। केवल डॉक्टर या इंजीनियर बनने तक ही सीमित थे। आज आपने बताया कि आईएएस आईपीएस की तैयारी भी आप उसके लिए भी मोटिवेशन करते हैं। कितना बदलाव आया है सोच में, क्या परिवर्तन आया, आपने क्या महसूस किया है? हाँ सर, बदलाव तो आया है कि हर 4 में से एक पालक ये चाहता है कि मेरा बच्चा अब आईएएस ऑफिसर बने। इस बदलाव की क्या वजह महसूस की आपने? सर वजह यही कि खुद प्रताड़ित है। आज उसको पता ही नहीं है कि प्रशासनिक होता क्या है, प्रशासनिक काम कैसे होता है। और दूसरा ये कि एक अच्छी पर्सनालिटी भी बनना चाहता है। सिर्फ हर कोई चाहता है कि आप कुछ नाम रोशन करें। क्योंकि दूसरी फील्ड भी अपनी जगह सही है, लेकिन वो एक जगह के रह जाते हैं बच्चे। एक सवाल, अभी आपने देखा ही है कि लगभग 2 साल का एक ऐसा समय आया था, कोरोना काल की हम बात करें, बहुत बड़ा एक डिजास्टर था वो, और शिक्षा के क्षेत्र पर भी उसका बहुत ज्यादा असर पड़ा है। बच्चों की शिक्षा पे बहुत असर पड़ा है। कई बच्चे जो हैं 2 साल तक जो घर में स्टक हो गए थे, उनकी पढ़ाई पे बहुत असर पड़ा, खास करके। तो आपका जो क्षेत्र है, अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ कितना असर पड़ा और कैसे आपने अब उससे अब आप बाहर निकाल रहे हैं? क्या नकारात्मक प्रभाव आपने देखा? कोविड में बच्चों का बेस बिल्कुल 0 हो चुका है सर। जो थोड़ा बना था वो भी कम हो चुका है, क्योंकि मैं बच्चों में डील करता हूँ सर। तो क्या हुआ है कि उनका बेस बनाया था जो हमने पहले, वो 0 की तरफ जा रहा है। तो उसको अब धीरे धीरे फिर उभारने की कोशिश चल रही है। माता पिता के लिए भी चुनौती है, बच्चों के लिए भी चुनौती है, और शिक्षक के लिए भी। उनका पढ़ाई से रुझान भी हट रहा है कुछ बच्चों का सर, कि अब पढ़ाई करना ही नहीं है। यहाँ तक पहुंच गया बच्चे, कुछ बच्चे। लेकिन उनकी काउंसलिंग करके हम ये चाहते हैं कि फिर से आ जाए कोविड के बाद। और आ रहे हैं सर, बच्चे पढ़ रहे हैं और अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है सर। इन कोविड के बाद 2-4 महीनों में अच्छा रिजल्ट मिला है, बच्चे फिर से आ रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम जमीर जी बात करें आईएएस आईपीएस की तैयारी की, आपने कहा, आपने बताया कि उसके लिए मोटिवेट करते हैं बच्चों को। क्या चुनौतियां देखते हैं आप? शहर से, ग्रामीण क्षेत्र से निकल के बच्चा शहर की ओर जब जाता है, और आपको क्या लगता है किस तरह से बच्चों को बचपन से ही तैयार किया जाना चाहिए? क्योंकि आप खुद उस पर काम कर रहे हैं। तो जो लोग इस वक्त, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उन्हें भी एक प्रेरणा मिल सके, एक मैसेज मिल सके, किस तरह से ही उनका फाउंडेशन, उनकी नींव तैयार की जाए बचपन से। बच्चों को जो रटने की जो विधा है उससे दूर कर बच्चों को बताया जाए कि ये आप रट कर पास होना ही सब कुछ नहीं है, इसी को सफलता नहीं कहता है। हमको एक प्रतियोगी बनना है, क्योंकि हमारे कंपटीशन में कई बच्चे और हैं जो आज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके आगे बढ़ रहे हैं। हमको ही शुरू से, मतलब अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो ये नहीं होगा कि कॉलेज पढ़ने के बाद हम शुरू करें। हम शुरू से ही उसकी तैयारी शुरू कर दें, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि उनको इस बारे में बताते रहें। सिर्फ होमवर्क क्लास वर्क करने से बच्चा आगे नहीं बढ़े, और उसको प्रॉपर गाइडेंस देके अच्छे इंस्टीट्यूट्स की तरफ ले जाएं, जिसमें अच्छा फैकल्टी सपोर्ट हो और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरी बात पढ़ाई बहुत अच्छी हो। कंपटीशन की आपने जो बात की, उसमें कंपटीशन को लेकर कभी कभी हम सकारात्मक होते हैं कि बहुत कंपटीशन है, हमें मेहनत करनी है, बच्चों को मेहनत करनी है। और कभी कभी यही कंपटीशन जो है एक निगेटिविटी भी बन जाता है कि बहुत कंपटीशन है, तुमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। तो उससे कैसे एक जो है पेरेंट्स अपने बच्चों को उबारें, या फिर एक टीचर के लिए भी वो चुनौती होती? सर कंपटीशन तो है, उनको ये पेरेंट्स भी बताएं, पेरेंट्स उनको डिमोटिवेट नहीं करें। बस पेरेंट्स को ये चाहिए कि घर का जो माहौल है उसमें बच्चों को साथ दे कि हाँ आप एक अच्छे कॉम्पिटिटर हो, आप आगे बढ़ रहे हो। अगर उनको डिमोटिवेट कर दिया तो वो अच्छा कॉम्पिटिटर नहीं बन सकता। और टीचर को भी चाहिए, अगर कम मार्क्स आए तो उसकी कमियां निकाल कर उसको बताए कि इस बच्चे में ये कमी है, इसको ये पूरा कर। आपका क्या लक्ष्य है? अब ज़मीर पठान जी की बात की जाए और आपके एजुकेशन सेंटर की अगर बात की जाए, तो किस लक्ष्य को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? 7 साल तो लगभग आपको हो चुके हैं,
बहुत कुछ आपने पाया है, आपके स्टूडेंट्स ने पाया है, आपने बताया कि कई जगह उनके एडमिशन्स हुए बच्चों के। आगे भविष्य में आपकी क्या योजना है, क्या एक ऐसा लक्ष्य लेकर आप चल? सर, एजुकेशन आपका शुरू से ये लक्ष्य रहा है कि एक बच्चा जब अपनी स्कूलिंग करता है तो स्कूल में ही अपने भविष्य के लिए तैयार हो जाए, ना कि उसे कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद सोचना पड़े कि मुझे ये बनना है। स्कूल में ही अच्छे से तैयार हो जाए वो। और अभी 90% यही होता है कि भाई ग्रेजुएशन कर लें फिर सोचेंगे। और स्कूल में भी जो टेस्ट एग्जाम्स होते हैं, बस वो क्या करता है, 90% मार्क्स ले आए, वो समझता है मैं सक्सेसफुल। बट उसको ये बताना जरूरी है कि ये सक्सेस बस इतना ही नहीं है कि 90% मार्क्स ला। उसको एक अच्छा स्टूडेंट बनाने के लिए, अच्छा कंप्यूटर बनाने के लिए तैयार करना होता है। यानी कि छोटी उम्र में ही बड़ा लक्ष्य लेकर साथ में चले कि आगे आने वाले टाइम में वो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाए तो उसका बेस तैयार हो, उस इंस्टीट्यूट को समझ। चलिए ज़मीर पठान जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए, और हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अपने लक्ष्य में बहुत आगे तक जाएं और आपके जो इंस्टीट्यूशन के, जो एजुकेशन हब के स्टूडेंट हैं, वो भी बहुत तरक्की करें, तो आपका लक्ष्य जो है जरूर पूरा होगा। और हमारा भी यही लक्ष्य है कि ऐसे ही जो है शिक्षा जगत के सितारों से आपको रूबरू कराते रहें, और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई ऐसी जानकारियां आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के इस वार्तालाप में इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।